वहाँ पर विशाखा ने 1000 कमरे का बनवा करके तो इसलिए दान दिया था कि यहाँ पर भिक्षु लोग भाई 1250 भिक्षु जो है भगवान के घर में राजगीर है। तो आम आदमी उस समय भोजन भी नहीं दे पाता था। 1250 आदमी कोई सेठ था होता है तो राजा। तो अनाथ पिंडक जो ऐसा सेठ था भगवान को जब राजगिरी से लाया तो उसने भी लाने का कुछ कारण। और राजगिरी को गया भाई वहाँ ससुराल थी इससे है नकोदर से। तो देखा वहाँ ससुराल में जाते लोगों कमरा पानी पाओ से पहले सबसे पहले भाई तो आप और कोई गिलास पानी मिला बैठ कोई से हाथ पूछने वाला नहीं। कुछ देर के बाद में मुझे सारे से कुछ आप ही बताओ आप क्या क्यों भीड़ भाड़ लगी है यहाँ कोई राजा का सम्मान है मुझे आमंत्रण नहीं किया था यहाँ नहीं। आज भगवान को अपने भिक्षु संघ के साथ में भोजन के लिए आमंत्रित है। उनका समय केवल 11 बजे से 12 बजे तक आपका स्वागत बात क्यों करेंगे ऐसा बात नहीं। लेकिन इसके लिए क्षमा करें भगवान ऐसा बात कहा तो ऐसा करें बड़ी अच्छी बात है। कम से कम भी तो इसमें भागीदारी है उसका पूर्ण मुझे कुछ प्राप्त है। तो क्या बताओ भाई कौन सा काम इस भागीदारी में करने वाले लेकिन भाई आप क्या करेंगे हमारे मेहमान हैं हमारा भी दायित्व है। यहाँ आए हैं खुद की अपनी हमारा भी कजाव होगा जब कजाव होता हमारा भी कजाव होगा। तो जो उसके योग था काम करना चाहिए। अंत में भगवान बुद्ध को भोजन कराने के बाद जब उन्होंने पात्र से हाथ में खींचा तो इसे खड़ा होकर के निवेदन किया भगवान हमारे यहाँ सावत की एक बात है। वहाँ बहुत बड़ा कोलाहल है बहुत अशांति है। वहाँ भी एक बार आप चले तो भगवान को नहीं चले थे 3 बार निवेदन किया भगवान ने चलने के लिए। लेकिन अब चलने भाई पग यात्रा यहाँ से 40 योजन जमीन राजगिर भाई कहाँ ठहरेंगे कहाँ पानी पिएंगे कहाँ भोजन करेंगे। लेकिन वो एशिया का सबसे बड़ा शहर था पूरी एशिया में उसका व्यापार करता था। तो उधर से चला हाथ आया जाता आता तो यहाँ भगवान उनका श्रावण को देखेगा पानी के लिए भोजन के लिए लौटा। ऐसा माना गया कि 40 दिन में भगवान बुद्ध श्रावस्ती और ये श्रावस्ती में पहुंचे तो पहले सुदर्शन से किया उसका नाम था अनाथ पिंडक बाद में हुआ पहले सुदर्शन वहाँ पहुंचे तो देखा कि भगवान बुद्ध के चरण कमल बना क्या उसके साथ उसी ही दिन भगवान बुद्ध रहे ठहरे। उसके बाद में कहा अब तो हम वर्षावास करने के लिए कहीं आगे जाना चाहते हैं नहीं भगवान जी आपके लिए व्यवस्था कराएंगे। फिर कौन सा व्यवस्था होगा वर्षावास भिक्षुओं का अपना नीति होता है। यहाँ कोई आता है 3 दिन से ज़्यादा मुश्किल से अगर दिक्कत एक हफ्ते तो हो सकते बाद नहीं। तो कहिए जो है भिक्षुओं का नीति होता है समय इनको शिक्षा का काम था और शिक्षा का काम पढ़ना यही सब उनका काम होता है पढ़ना लिखना 3 महीने तक। तो बताइए आप मेरे कौन का स्थान चुने कोई क्या देखा उत्तर देखा अचरावती नदी बह रही कहा मुझे मध्य में होना चाहिए ना बहुत दूर हो ना बहुत नजदीक। अगर दूर होगा तो हम जो है हमारी जनता हम का लाभ नहीं प्राप्त करेंगे और नजदीक होगा तो कोलाहल होगा कोलाहल होगा तो हम लोग सामना नहीं चारों तरफ से देखता है कि इधर भाई निकला रहा ये तो राजा पद से खेत राज का एक मानता है आम का एक जान। तो शेर घूमता हुआ देखता तो कहा भाई ये मध्य में राजकुमार इधर बगीचे को हमको दे दो कितना कीमत लोगे। अरे उसने सोचा कि व्यापारी आदमी एक पैसा बढ़िया जोड़ है कार 10 पैसा बताई कि ले इतने में आप सोना बिछा दो क्या कोई सोना बिछाए कहीं जमीन पर हमारा तुम्हारा सौदा तो बन गया हो गया बहुत कुछ हुआ। अरे तब तक के कुछ देर बाद कहा नहीं देंगे अभी मेरे माता पिता ने अगले साल मुझे शिकायत करने के लिए वो पहुंचा आगे लगाया आपके राज में तो बहुत बड़ा अन्याय आप ही के द्वारा
तत्काल उन्होंने आदेश दिया कि सेठ को जिन राजकुमार उद्यान सकता। अनुमति पाई हुई सेठ मुझे सोने के सीधा बैलगाड़ियों में भरा 18 जो है 1000 करोड़ एक बार बैलगाड़ी में लाकर आया। और ये 65 एकड़ का जो उद्यान था, 64 एकड़ में फोड़ से फोड़ 1 एकड़ होता। कोई आया बताया शहर में, राजकुमार तुमने देखा नहीं सारे बगीचे तुम्हारा सोना दिखा है, कमों में होता है सारों का है इतना बढ़िया तो उधर से आया जाकर बताया तो राजकुमार तत्काल आया कि भाई मुझे जो अगर तेरी बड़ा से जाता हो तो पहाड़ में लगे थे अपना धन संपत्ति तो पानी बहा गया, इनको भूखों को देने से कहना हो तुम्हारा कौन सा कारखाना चलाएंगे, कौन काम करेंगे, ऐसा नहीं मालूम राजकुमार। यहाँ भगवान बुद्ध के लिए गंधकुटी बनवाएंगे, यहाँ पूजा तमाम देश के लोग असंख्य लोग आकर के यहाँ लाभ प्राप्त करें। गंधकुटी बनवाएंगे जहाँ पूजा बंदना हो, तमाम लोग हम देशना सुनेंगे, तमाम लोग यहाँ पर जो है साधना करेंगे, बेटी पसंद करेंगे, होंगे। और एक भी मनुष्य अपने अगर दुखों से मुक्त हो गया तो उसका अब नहीं 1 एकड़ में उन्होंने 40 सोने का संघ आराम करवा करके बुद्ध संघ को अब कुछ समय बीता, भगवान को धैर्य रहना शुरू कर दिया। तो भाई भगवान के पास सब लोग आके कोई फूल लाओ, कोई फल लाओ, कोई भोजन लेके आओ, तो भगवान को चले जाते थे तो सब बहने लेके चले गए। एक बार भगवान बरसाबाद में बैठे होते तो सब लोग आए कहा भगवान आपके ना रहने के बाद में यहाँ कोई उपस्थिति होनी चाहिए, कोई प्रतीक होना चाहिए, कौन सा जो है प्रतीक जीते जी कोई मूर्ति तो होती नहीं। तो कहा यहाँ पर जो है जहाँ मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ ऐसे ही बोलिए वहाँ अनुमति मिली आनंद। आनंद यहाँ से गए और 3 महीने निकल गया, पैदा रहना तो 3 महीने में वापस आए। भाई सेठ से बताया भाई तो इसको आए हाँ भाई आप लगाइए, इसलिए कि आपने सोने की चीज़ें के साथ जमीन को खरीदा, बहुत अच्छे से तैयार किया, ये धन आपका उपजाया हुआ है, इसलिए आप दुख कर रहे हैं। तो दुख को लगा आनंद उठाने का शुरू पितंग सुदत्ते संबुद्धे नापि जीवितं आनंद मोहि नाम आनंद के बाद आए सुदत्त के बाद है। ऐसे जिसको जो बाबा बतला तो भगवान ने कहा कि मेरे ना रहने के बाद में बुद्ध रूपंग सकल मेरे ना रहने के बाद में मेरे विषय आज भगवान बुद्ध नहीं है, लेकिन वो वृक्ष आज भी लगा है उन्हीं के रूप में पूजा। तो अब यहाँ भगवान बुद्ध जब ठहरे हुए थे बरसाबाद करते थे, तमाम लोग उनके पास आए। तो जो हम लोग का त्रिपटक है उसका 84,000 उपदेश है, तो फिर पहला शुद्ध महामंडल भगवान के एक देवता उनके पास आया था, भगवान बताइए सभी लोगों ने मंगल तो बताया कि उत्तम मंगल है, क्या कि मैं इसका कैसे उत्तम मंगल भगवान को तो बैठो अभी आपको बता। तो हर जगह भगवान ने ये नहीं कहा कि मैंने देखा एवं एक समय, हर जगह भगवान का एक समय मैंने ऐसा इसमें लिखी है। श्रीलंका में एक गंडक वन में ये 5वीं संधि के लोग बताते हैं चौथी, लेकिन 5वीं में गंडक वन में वहीं से लिखा पड़ी हुई। लेकिन हर जगह भगवान बुद्ध ने जो यहाँ 84,000 उपदेश भगवान बुद्ध के नहीं थे, 82,000, लेकिन 2 उनके जो आराध्य भिक्षु थे उनके थे, तो कुल मिलाकर 84,000 उपदेश।
और 84,000 उपदेश होने से जो है 3 भाग उपदेश यहाँ 1 भाग उपदेश जो है उपदेश। लेकिन पहला सूत्र महामंगल भगवान को दिए, ये 84,000 उपदेश पहला कि मनुष्य के मंगल कैसे हो, तो आगे अगली बात बताई जाएगी। साध साध साध।